टिकाऊ सामग्री और जैव संसाधन एकीकरण, प्रौद्योगिकी और पारंपरिक विज्ञान को जोड़ना विषय पर शिमला में 2 दिवसीय 12वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पंथाघाटी शिमला स्थित हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान में शुभारंभ किया। हिम विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन और हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला के संयुक्त प्रयासों से आयोजित हो रहे सम्मेलन में देश के लगभग 75 वैज्ञानिक व शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं, जो विषय पर अपने बहुमूल्य विचार साझा करेंगे। शिमला में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर हिम विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर दीपक पठानिया ने कहा कि हिम विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए पिछले 13 वर्षों से काम कर रही है और इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से 150 लोग हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए हिम विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन काम कर रही है ताकि पर्यावरण और समाज में वे अपना योगदान दे सके और विकसित भारत के संकल्प को पूरा किया जा सके। हिम साइंस कांग्रेस एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश में साइंस को डेवलपमेंट के लिए काम लास्ट 13 सालों से काम कर रही है। आज हिम साइंस कांग्रेस की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही है और इसमें हमारे माननीय गवर्नर साहब जो चीफ गेस्ट है और इसमें लगभग 150 पार्टिसिपेंट पूरे देश के और बाहर के लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, 2-3 लोग। तो साथ में हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, जो प्रोफेसर बिग जी हमारे साथ हैं, वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन के फॉर्मर चेयरमैन हैं और अभी वर्तमान में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में वो कार्यरत हैं। और साथ में हमने इसमें 2 अवार्ड जो बच्चों के लिए जो वीकर सेक्शन के हैं उनको, ताकि वो अपना कैरियर साइंस में एक्सप्लोर करें, उनको 11,000 रुपये का चेक हिम साइंस जो वो दे रही है। चोपड़ा अवार्ड, चोपड़ा ये जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है चंबा के, वो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। साथ में हमने एक और इसमें नया ट्विस्ट दिया है कि जो बच्चे जिस डिस्ट्रिक्ट में कॉन्फ्रेंस करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट के बच्चों, स्कूल के बच्चों के लिए हम मॉडल के लिए उनको स्कूल के प्रिंसिपल से आग्रह करते हैं ताकि बच्चे साइंस के बारे में या कुछ डिस्कस करें। वहीं इस दौरान हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला के निदेशक संदीप शर्मा ने कहा कि हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान वानिकी से संबंधित शोध कार्य कर रहा है, जड़ी बूटियों पर भी काम किया जा रहा है। संस्थान ने मेडिसिन प्लांट पर भी काम किया है जिसे फसल की तरह किसान खेतों में लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जायका प्रोजेक्ट में भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सर हमारे संस्थान ने पिछले कुछ समय से जड़ी बूटियों पे काफी कार्य किया और 2023 में हमने 5 प्रजातियां, जो 5 वैरायटीज हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स है उनकी रिलीज की, ताकि जो फार्मिंग कम्युनिटी है जो अपना ट्रेडिशनल क्रॉप्स उगा रहे हैं वो उसके अतिरिक्त वो मेडिसिनल प्लांट्स भी अपनी कृषि में फसल की तरह ले सकेंगे। और कुछ शिमला और कुल्लू जिला में हमारे कुछ किसान हमने उनको अपनी वैरायटीज दी है। अभी जम्मू से भी हमें डिमांड आ रही है, जम्मू क्षेत्र में भी हम इन वैरायटीज को जो हमने पिक्रोरेजा करवा, वेलेरिना जटामासी और पोडोफेलन हेक्सेंड्रम की निकाली है, उसको वो लोग भी वहाँ जम्मू क्षेत्र में भी टेस्टिंग करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी है और एक्टिव इंग्रेडिएंट कंटेंट जो सख्त होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारे जो किसान भाई है जो उसको लगाएंगे कमर्शियल लेवल पे, उनको भी फायदा होगा और आने वाले समय में जो इंडस्ट्रीज है उनको जो हमारी जो खासकर आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनके लिए अच्छा मटेरियल मिल पाएगा। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के विषय पर इस सम्मेलन में देश विदेश के वैज्ञानिकों के विचारों का आदान प्रदान होगा। आज समाज को पारंपरिक विज्ञान पर सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन पारंपरिक ज्ञान को भुलाना ठीक नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि विज्ञान का सही इस्तेमाल होना भी बेहद आवश्यक है। ऐसे में जो वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं वे देश हित और दुनिया के हित में होना चाहिए। हमारी बौद्धिकता इसी नाते रही है। हमारे पूरे नॉलेज के सिस्टम में जो वेदों से शुरू हुआ और आज जब पूरी दुनिया विज्ञान के माध्यम पर भी अपने को गर्व करती थी, तो अभी बहुत दिन नहीं हुआ ब्रह्मोस मिसाइल ने पूरे दुनिया को चौंकाने का काम कर दिया। वैज्ञानिक का भी एक धर्म होता है कि अपने अनुसंधान के प्रति सतर्क होकर के कार्य करें, अन्यथा शायद कॉमिक तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ना,
पढ़ा है कि नहीं क्रमिक पढ़ा है? अब नहीं आ रहा है, अब तो वो मोबाइल पर ही आ जा रहा है। हमने पढ़ा है, और हमने जब पढ़ा है तो उसमें हम बहुत बड़ा कंप्यूटर निर्माण करते हैं, और इस नाते निर्माण करते हैं कि हम विश्व विजेता बन जाएंगे। और वही कंप्यूटर सबसे पहले मुझे ही समाप्त करने का काम करता है। इस नाते बड़ी सतर्कता की आवश्यकता है कि निर्माता को इतना तो करना ही चाहिए कि एक बिंदु ऐसा रखना चाहिए कि अगर मेरे ही ऊपर प्रहार हो तो हम अपने को कैसे बचा सकें। हमको शोध का काम राष्ट्र हित के लिए करना चाहिए, प्रदेश के हित के लिए करना चाहिए, दुनिया के हित के लिए करना चाहिए, न कि दुनिया के विनाश के लिए करना चाहिए। पढ़े थे नहीं पढ़े थे तब भी इस बात का ध्यान था कि घड़े का पानी मीठा होगा, लेकिन उस मीठे पानी को पीने से पहले उसको सुरक्षित बनाया जाए, और सुरक्षित बनाने के क्रम में उसके मुंह के ऊपर कपड़ा बांध दिया जाए, तो जो बाहर का दूषित बैक्टीरिया होगा वह अंदर नहीं जा सकेगा। अब आज की परिस्थिति में जब एज AI का हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है, कृत्रिम बौद्धिकता हो गया है, और अभी बहुत दिन नहीं हुआ इस कृत्रिम बौद्धिकता पर रिसर्च हुए, उसको रिसर्च करने वाले ने भी साफ साफ कह दिया कि भविष्य में एक AI क्या करेगा इसकी संभावना शायद मैं भी व्यक्त नहीं कर सकता। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7।